अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 बराबर किसके होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 होगा ये क्या हो जाएगा। वेल 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 देखो ये बेसिकली कॉस 2x साइन 2x के फार्मूलों से ही हमने ना ये रिजल्ट बनाया होता है। तो अब सिंपल सी बात है यार, जब यहाँ एंगल डबल होगा तो यहाँ भी डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। अब ये पैटर्न चलता रहेगा। अगर यहाँ 8 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। हर तरह के सवाल आए नेक्स्ट और एनडीडी में इस पैटर्न पे बहुत आए। यानी 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 2 तो साइन स्क्वायर 3x, 1 माइनस कॉट x अपॉन 2 तो साइन स्क्वायर 4x। जो एंगल यहाँ होगा वो इसका यहाँ हाफ हो जाएगा। अब ये तो हो गई बात 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर x। तो डेयर अगर यहाँ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉस स्क्वायर 2x वही सेम चीज, यहाँ 4 है तो यहाँ 2, हाँ जी यहाँ 6 होगा तो यहाँ 3, 8 होगा तो 4, 10 होगा तो 5, 12 होगा तो 6। बच्चों देखो एक फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। कभी कभी ऐसे फार्मूला भी पूछा जा सकता है। और इसी से मिलता जुलता जब प्लस की जगह माइनस आ गया तो देखो जब यहाँ प्लस था तो ऊपर भी प्लस था नीचे माइनस था, और अब उल्टा हो जाएगा tan इनवर्स है माइनस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए। अब एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी बहुत आए, जैसे कि ये सवाल है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, तो ये वाला क्योंकि प्लस है। और फार्मूला खाली इतने पार्ट में यूज़ होगा, बाहर जो टेंजेंट है वो हेजिटेज रहेगा। ए की जगह क्या आएगा 3/4, बी की जगह क्या आएगा 2/3। तो देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी बोले तो 3/4 प्लस 2/3, अरे एलसीएम आना है, डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी, हाँ जी 3/4 इंटू 2/3। यहाँ का ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 हाफ रह जाएगा। tan इनवर्स हाफ, 4 और 3 का एलसीएम 12 डिवाइड बाय 4 3 9, 12 डिवाइड बाय 3 4 4 2 8। वेल अब ये 2 बिल्कुल ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 12 से घटेगा भी, tan इनवर्स 17/6। अब देखो एक बात सुनो, मैंने अभी तक ये इतना पार्ट सॉल्व किया, इसके बाहर भी एक क्या मौजूद है tan मौजूद है। अब ये tan और tan इनवर्स कैंसिल होंगी, फाइनल आंसर 17/6 आएगा। अब देखो कुछ बड़े डैश लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ये भी नहीं देखते कि दरमियान में प्लस माइनस का साइन है, वो इसको कैंसिल करके नहीं क्या मैथ्स होती है, ओ भाई कैसे कैंसिल हो जाएगा, दरमियान में जब ये प्लस माइनस साइन है तो इस tan को तो ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता, याद रहे वो तब हो सकता है जब ये मल्टीप्लाई हो रहा हो ऐसे tan, ठीक है। इस तरह से टेंजेंट कैंसिल नहीं होगा, कुछ ऐसे भी कर देंगे, बड़े बड़े माशाल्लाह हैं दुनिया में, अपना खुद का फार्मूला भी बना देते हैं एकदम। बच्चों देखो सवाल बड़ा प्यारा था, 1 प्लस tan 2a tan 3a डिवाइड बाई tan 3a माइनस tan 2a। दोबारा समझा रहा हूँ, हालांकि तो वीडियो होती है तो आप देख सकते हो। तो कोई एक चीज़ और से देखो कि ये ऑप्शन है, सवाल किसके अंदर है tan में। आप सोचो यार कि tan का कोई फार्मूला जिसमें दो दो एंगल हो, तो एक ही फार्मूला समझ में आता है tan अल्फा माइनस बीटा, जो कि बराबर किसके होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अच्छा जी, अब एंगल दो कौन से 2a और 3a। अब एक को मैं अल्फा मान सकता हूँ एक को बीटा, मेरी मर्जी थी, लेकिन मैंने अल्फा को 3a क्यों माना, ताकि आंसर ज़रा प्लस में है ना, थोड़ी आसानी होती है। 3a माइनस 2a हमें पता है, ये बच जाएगा लेफ्ट पे, राइट पे ये चीज़ हेजिटेज आ जाएगी, tan 3a माइनस tan 2a 1 प्लस tan 2a tan 3a। मैंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी मिलती जुलती फॉर्म लग रही थी फार्मूले की। अब गौर से देखो, तो ये फार्मूला किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला ज़ाहिर है टेंजेंट का तो नहीं बन रहा क्योंकि रेसिप्रोकल है। देखो ना यहाँ पे 1 प्लस tan 2a tan 3a ऊपर है, tan 3a माइनस tan 2a नीचे, और यहाँ उल्टा है tan 3a माइनस tan 2a 1 प्लस tan 2a अपॉन tan 3a। तो फिर ये किसका फार्मूला बनेगा, ये बन जाएगा cot a का, cot a का। और मेरे भाई
आइंदा के लिए इस फार्मूले को डायरेक्ट नोट भी कर लो, बड़ा प्यारा फार्मूला है कॉट ए का, 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। जब भी इस तरह की फॉर्म दिखे तो समझ लेना आंसर क्या होगा, कॉट अल्फ़ा हमारा इसी तरह बन जाएगा, ठीक है जी, अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉट क्या बन जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। ऑफ कोर्स अल्फ़ा आपका 3a, बीटा 3a, बीटा 2a, 3a माइनस 2a क्या होता है, a होता है, तो ऑफ कोर्स कॉट a ही बनना था। तो इस कॉन्सेप्ट पे तो बहुत सवाल आते हैं। टेन टू 70 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, क्या टेन थीटा, क्या माइनस टेन थीटा, क्या कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। अब लोग यूजुअली टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन बच्चों मेरी बड़ी सिंपल ट्रिक है। ये आप देखो कि ये 90 का ऑड मल्टीपल है, इवन ऑड मल्टीपल है, 93 से 270। जब भी ऑड मल्टीपल होता है तो 10 कन्वर्ट हो जाता है कॉट में। अब माइनस कॉट या प्लस कॉट, तो बेटा ये हमारे कॉर्डेड सिस्टम पे डिपेंड करता है। हमें पता है एक होता है 0 डिग्री, फिर 90, 180, फिर 270। तो 270 माइनस थीटा को अगर देखो तो ये कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट बिटवीन 280 एंड 370। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अच्छा देखो साइन जो है हम ये नए वाले के हिसाब से नहीं लगाते, ये हमेशा किसके हिसाब से लाते हैं, पुराने के हिसाब से। 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव था। इत्फाक से कॉट भी पॉजिटिव है, लेकिन वैसे जो साइन आएगा तो इसका आंसर होगा प्लस कॉट थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बड़ा अच्छा है, इफ साइन ए इक्वल टू हाफ देन साइन 3a इक्वल टू, तो डेयर 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 बड़ा ही प्यारा सवाल बन गया है। तो देखो साइन ए की वैल्यू हाफ कब होती है, जब ए कितना हो, 30 डिग्री, यानी π/6। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब साइन 3a की बात कर रहे हैं तो क्या करो यार, ए की जगह π/6 पुट कर दो। π/6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 6 कैंसिल होगा, हो जाएगा साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है, साइन 90, और साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझ लो। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि यार ये पहला जो क्वाड्रेंट होता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। देखो ये तो बहुत बात की बात है। सबसे अहम चीज़ की ट्रिग्नोमेट्री है क्या, 3 साइड की स्ट्रेट, जिनमें से एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का हम एज्यूम करते हैं, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। एक एंगल थीटा जिसके सामने परपेंडिकुलर, तीसरी बची कुची साइड कहलाती है बेस। यहाँ एक होता है साइन थीटा जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहानी बड़ी दिलचस्प है। जी जी कॉसेक, हाँ ये उल्टी हो गई कहानी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये चीज़ डैश पर निकल आती है, इसको लिखते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सही है, ठीक है जी। अब देखो हम जो ये कहते हैं कि पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्यों होता है, तो देखो ये हमें पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव है। जब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों ही पॉजिटिव हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तो मेरे भाई सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। क्योंकि देखो ना ये आएंगे कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब ये तीनों चीज़ें हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस पॉजिटिव हैं, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जो कि होते हैं 0 से 90 डिग्री होते हैं। अब जब हम 90 से 180 डिग्री की बात करते हैं तो देखो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव हो गई। अच्छा हाइपोटेन्यूस चूँकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो एरो को हाइपोटेन्यूस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बेस नेगेटिव होने का मतलब है हर वो फार्मूला जिसके अंदर बेस आएगी वो नेगेटिव हो जाएगा। देखो ना ये तो आपको बताते हैं कि साइन और कॉसेक जो है नेगेटिव होते ही क्यों है, ये जान लो। अब देखो साइन थीटा और कॉसेक बल्कि पॉजिटिव होते हैं। देखो साइन थीटा में क्या बेस आ रहा है, नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉसेक में भी दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और अब इन दोनों के अलावा बाकी सब में क्या आ रहा है, बेस। और हम देख चुके हैं सिर्फ एक बेस ही नेगेटिव है। भाई अगर दो नेगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन बेस के अलावा कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180। तो ये वजह है कि यहाँ सिवाय साइन और कॉसेक के बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं,
ठीक है। ओके डियर, अब 180 से 270 तक अगर आप देखो तो बीटा क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे जी, बेस है और नेगेटिव है। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा क्योंकि अब नीचे है ना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। तो मेरे भाई अब सिर्फ जहाँ इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, हाँ जहाँ दोनों आ जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो टेन और कॉट के फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, टेन और कॉट के फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। वाओ, ये बात पता चल गई। और जहाँ कोई एक चीज़ आ रही है जैसे कि साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है, उसके साथ अगर परपेंडिकुलर और बेस आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की हमारी बात हो रही है 180 to 270, तो जनाब ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। यही वजह है कि थर्ड क्वाड्रेंट में से टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब वेल 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 डेयर, एक ही बात रह गई, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो देखो परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही होगा। अब वो वाला फार्मूला जहाँ परपेंडिकुलर आ रहा है वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, और जहाँ परपेंडिकुलर नहीं बेस और हाइपोटेन्यूज आ रहे हैं वो पॉजिटिव होगी। बेस और हाइपोटेन्यूज आखिर आते कहाँ हैं? तो देखो कॉसेक में और सेक में। यही वजह है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि बोले तो 270 से 360, 0 डिग्री को हम 360 भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? हाँ जी, कॉसेक और सेक हो जाएंगे पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। बच्चों एग्जामिनर एक राक्षस है या डायन है, ये एक रास है, जो भी है इन्हीं में से कोई है। क्वेश्चन कैसे दे दिया कि इफ़ 1025 डिग्री इक्वल टू ए, तो 10 245 प्लस 10 335 10 205 डिग्री माइनस 10 115 डिग्री किसके इक्वल होगा? वाल 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 देख के ही बहुत सारे बच्चे तो डिशुम हो गए, और एग्ज़ाम वाले दिन जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इसलिए अभी से करा रहा हूँ। देखो 1025 बेसिकली बराबर किसके होता है? 10 270 माइनस 25। हमेशा हम देखेंगे चार एंगल बड़े अहम होते हैं, 90 180 270 और 360। गौर से सुनो, 90 180 270 360। मैं देखूंगा 245 सबसे करीब किसके है? 270, और कितने का फर्क है? 25 का। अरे 25 ही तो वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसको 270 माइनस 25 तो लिख सकता हूँ। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखो, 10 270 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा के। ये क्या राज है? ये भी पढ़ता उठाता हूँ, बहुत सारे राज तो तुम लोगों को नहीं पता, मैं इसके वो सिखा रहा हूँ। 10 270 माइनस 25, हाँ जी यही सिचुएशन है, 10 270 माइनस 25, थीटा कितना 25 है, इसका मतलब ये चीज़ बराबर हो जाएगी कॉट 25 के। पहले यहाँ तक नोट करो डेयर डेयर। इसी तरह 10 335 किसका पड़ोसी है? 360 का। क्या 360 और 335 में भी 25 का डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है, तो हमने लिख दिया। अब देखो 10 360 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा के। अब ये क्या चक्कर है बता, देखो 270 जो होता है ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से? देखो ऑड नंबर, 90 का ऑड नंबर। किसका ऑड नंबर? 90 का, 93 सा। जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट है। 360 क्या होता है? 94 सा। 4 क्या होता है? इवन नंबर। जब 90 इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 10 10 ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। ऐसा ही साइन और कॉस के केस में होगा, कॉसेक और सेक के केस में होगा, ठीक है मेरे? तो यार ये तो बड़े काम की बात पता चल गई। अब साइन क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखो ये डिपेंड करता है हमारे, फिर वही बात है क्वाड्रेट सिस्टम पे। 270 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेट है। थर्ड क्वाड्रेट में हमें पता है 10 और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये ठीक है जी, पॉजिटिव कॉट 25 हो जाएगा। लेकिन 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 360 माइनस 25 ये फोर्थ क्वाड्रेट बन रहा है, देखो ना, फोर्थ क्वाड्रेट है ये 270 और 360 के दरमियान में। तो फोर्थ क्वाड्रेट में तो 10 और कॉट नेगेटिव होते हैं।
तो ये -1025 बनेगा। तो अब देखो थोड़ी सी सिचुएशन वाज़ेह हो गई। यहाँ मैंने इसकी जगह 10 to 45 की जगह cot 25 लिख दिया, प्लस के बाद 1035 है तो ये हो जाएगा -1025। ठीक है, हो गया भाई ये मेरा, बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब आगे की कहानी देखो, 10-205 डिग्री। 205 किसका पड़ोसी है भाई? 180 का। क्या 25 का फ़र्क है? बिल्कुल है जी। अब देखो 180 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल तो 10 10 ही रहेगा, 10 25 हो जाएगा ये। साइन जनाब 180 + 25 यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव रहता है, यहाँ गया 10 25। तो कुछ दिन में इंशाल्लाह बहुत औसम कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार मैं आपको कराता रहूँगा इस तरह के, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अब बड़ी दिलचस्प कहानी, -10 150। तो हाँ 10 115, ये हो जाएगा 90 + 25। ठीक है, अब 90 तो 90 का ऑड ही मल्टीपल है, तो ऑफकोर्स ये cot 25 के बराबर होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो डियर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि मेरे भाई हमें अच्छी तरह पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। ओके, cot 25। अब डेयर अगर 1025 1/a है तो cot a है तो cot 25 क्या होगा? 1/a होगा। अब सिंपल सी बात है, ये मेरे पास हो जाएगा 1/a - a, यहाँ हो जाएगा a - 1/a। अब सिंपल ही अलजबरा रह गया, यहाँ से हो गया 1 - a²/a, यहाँ से हो गया a² - 1/a, डिनोमिनेटर कैंसिल। ऊपर से क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ? माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये a² - 1, यहाँ भी a² - 1। फाइनल आंसर -1। तो डेयर बहुत दिलचस्प क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लें। इसके बच्चों पिछले क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लीजिए कि देखो जैसा कि ये पहले से -10 115 था, तो 10 115 जो हमारा आया था वो माइनस में आया था, यानी कि कितना? -cot 25। तो -1 प्लस हो जाएगा, और cot 25 को ज़ाहिर हम 1/a लिखेंगे, तो ये करेक्शन कर लो, 1/a - a, वो a + 1/a। एलसीएम लेंगे तो 1 - a² + 1/a, डिनोमिनेटर के ये कट जाएंगे, ये बचेगा फाइनल। ठीक है आपके पास। क्योंकि बच्चों मैंने आपको कहा था एक कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में समझाता हूँ। देखो ये तो पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, 0 को 360 भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या चीज़ आती है? थीटा आती है, और 90 - थीटा कहाँ आएगा? वो भी यहीं आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा 90 - थीटा कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो 90 से 180, तो 90 + थीटा कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और 180 - थीटा कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी 180 + थीटा है तो इसका मतलब है कि बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, और 270 - थीटा है तब भी बात किसकी हो रही है? थर्ड क्वाड्रेंट की। 270 + थीटा का मतलब है, इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 - थीटा का मतलब भी है फोर्थ क्वाड्रेंट। और 0 और 360 एक ही बात है, इसलिए कभी 360 + थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो 10 180 + थीटा, 180 90 का ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो टेंजेंट ही रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वेल डेयर ये डिपेंड किस पे करता है? क्वाड्रेंट पे। 180 + थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है 10 पॉजिटिव होता है। cos 180 - थीटा, 180 90 का इवन मल्टीपल, तो ये साइन में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ 90 - थीटा होता तो क्या हो जाता है? ये साइन में कन्वर्ट हो जाता, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉस एक्स सेक में, सेक कॉस सेक में। तो डेयर ये तो कॉस ही रहा। क्यों कॉस रहा? क्योंकि भाई 180 है। अब 180 - थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें अच्छी तरह पता है कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है।
तो ये है भाई धुआंधार कॉन्सेप्चुअल सवाल इस चैप्टर के। साइन 180 प्लस थीटा है, तो एक बार याद रखो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, जब इस तरह की सिचुएशन है। अब कन्वर्ट होगा या नहीं ये डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे। 180 इवन होता है या ऑड होता है, इवन होता है, तो इवन में कन्वर्ट होता है क्या, नहीं होता, तो इसका मतलब साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखो ये डिपेंड किस पे करता है, ये पुराने वाले हिसाब से, कन्वर्जन के हिसाब से नहीं। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ऑफ कोर्स साइन माइनस साइन थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 डायरेक्ट 90 का इवन मल्टीपल है, साइन ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव। देखो इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 एंड थीटा बिटवीन 90 to 180 डिग्री, देन साइन 2 थीटा इक्वल टू, यार बड़ा हेम सवाल है, साइन थीटा 4/5 है, चलो भाई समझ में आ गई बात। और थीटा बिटवीन π/2 का मतलब है 90, π का मतलब है 180, यानी कि कुछ यहाँ पे, ठीक है। और साइन 2 थीटा मालूम करें। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यार देखो साइन थीटा के लिए तो पता है 4/5, कॉस थीटा की निकला है तो पुट कर देंगे। अब कॉस की कैसे निकलेगी भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे हम निकाल लेंगे कॉस थीटा के लिए। अब कॉस थीटा के लिए आएगी क्या, क्या +3/5 या -3/5, तो वेल यही तो बात कह रहे हैं कि 90 से 180 का लेवल सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, जी माइनस होता है। तो देखो ये हमने माइनस पुट कर दिया। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर -24/25, यानी कि बोले तो ऑप्शन सी। इफ tan थीटा इक्वल टू -1/√3 देन द जनरल सोल्यूशन इज, tan थीटा अगर -1/√3 है तो थीटा होगा क्या, यार 1/√3 थीटा की वैल्यू टेंजेंट के केस में तब होती है जब थीटा 30 डिग्री यानी π/6 हो, और -1/√3 का मतलब है -π/6। अब -π/6 तो हो गया भाई एक बात, अगली बात क्या होनी है, तो मेरे भाई टेंजेंट और कॉट का जो पीरियड होता है वो हर पाई डिग्री यानी 180 के बाद रिपीट होता है। साइन कॉस कॉस एक्स सेक के 2 पाई के बराबर होते हैं। तो सर अब जब जनरल सोल्यूशन कह रहे हैं तो उसमें हमें n पाई एडअप करना पड़ता है, n पाई भी आएगा और साथ साथ -π/6 भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई हमारे मतलब का, ऑफ कोर्स भी ये ऐसी तो कोई कहानी नहीं हो सकती भाई, अजीब से ही दिया है 2π - n पाई माइनस पाई भी कुछ नहीं है, 2n पाई की तो कहानी नहीं होनी है, क्योंकि टेंजेंट है तो n पाई होना है, n पाई होना चाहिए और -π/6 होना चाहिए। ओके एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी। 1056 - 1011 - 1056 1011 आखिर किसके इक्वल होगा। तो डेयर बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी मैजिकल ट्रिक काम आती है, जो मैं अपने खास मैजिक्स। तो बच्चों मेरा एक मैजिकल फार्मूला है, tan अल्फा - tan बीटा - tan अल्फा tan बीटा 1 के बराबर होगा, शर्त ये है कि अल्फा बीटा का डिफरेंस किसके इक्वल हो, 45 के। अब देखो एक बात सुनो बेटा, जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो या कंप्यूटर साइंस में BS, तो बेटा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। टॉफ़ी खाने से तो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि एक टॉफ़ी खा ली नस में NED में एडमिशन हो गया, फास्ट में एडमिशन हो गया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, बड़ी आसान ट्रिक्स बनाता हूँ मैं। अब ऐसे में बेशुमार क्वेश्चन कराता रहता हूँ, वीडियोस भी इनकी बार बार ऐसे क्वेश्चंस की नई वैल्यूज़ के साथ, ताकि फार्मूले आपको याद हो जाए, यानी ज़बरदस्ती याद करानी है मुझे आपको, कि करानी है, ठीक है। तो देखो अब ज़ाहिर है जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्या ऐसी कोई फॉर्म है tan अल्फा - tan बीटा - tan अल्फा tan बीटा, ऐसी तो है, बिल्कुल देखो ना ऐसे ही कुछ, tan अल्फा - tan बीटा - tan अल्फा tan बीटा। अब एक बड़ी अहम बात है, क्या अल्फा बीटा का डिफरेंस 45 है यहाँ, तो देखो अल्फा को मैं 56 मान लूंगा, बीटा को 11 मान लूंगा। क्या 56 और 11 का डिफरेंस 45 होता है, बिल्कुल होता है। जिन्हें ये भी नहीं पता तो बेटा नेटी जेटी का पुल भी है फिर उन लोगों के लिए, ठीक है। अब सीधी सादी बात है कि जब ऐसा है तो इस वाले में फार्मूला लग जाएगा, मेरी मैजिकल ट्रिक लग जाएगी। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। अब देखो तो मैंने पूरी आपको एक्सप्लेनेशन दी, दिमाग में फार्मूला हो, विद इन सेकेंड आंसर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में। आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री होती है, हम कहते हैं 3 साइडों की स्टडी, जिनमें एक 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, एक एंगल थीटा के सामने वाली
परपेंडिकुलर और नीचे बची हुई साइड बेस। एक बात और कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। खास बात यह है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, यानी परपेंडिकुलर और बेस तो नेगेटिव हो सकती है, हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं होगी, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो डेयर अब इस कॉन्सेप्ट का हमने फायदा उठाना। जो हमारा क्वाड्रेट सिस्टम है वो 4 क्वाड्रेट सिस्टम है। देखो बिल्कुल बेसिक बातों से हम कितने खतरनाक सवाल सॉल्व करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है, फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, वेरी। ये 0 डिग्री होता है, फिर ये 90 डिग्री, 180, 270, और देखो फिर ये रिपीट होते हैं। 0 को हम 360 भी कहते हैं, 360 प्लस 90 450, यानी 90 को हम 450 भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह 450 में 90 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 540, 180 और 540 एक ही बात है। 540 में 90 प्लस कर दो 630, 270 और 630 एक ही बात है। और 630 में अगर हम प्लस कर देते हैं 90 तो ये होगा 720, यानी 360 0 डिग्री और 720 एक ही बात। अब देखो ये बात तो बड़ी सिंपल है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। अब अगर हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को रिव्यू करें, ठीक है, सबसे पहले तो साइन थीटा का क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिससे हम कराते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ठीक है। क्यों बच्चों, एक बात देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका बी हमेशा बेस किसको जाहिर कर रहा होता है, एक्स को, एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब है बेस पॉजिटिव, और पी यानी परपेंडिकुलर वाई को जाहिर करता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो जब एक्स भी परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्योंकि कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक और बड़ी अहम बात कि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें बच्चों, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव हो जाएगा, बेस। क्यों भाई, क्योंकि एक्स नेगेटिव है। तो हर वो चीज़, हाँ जी, अब फिर नेगेटिव कौन होना चाहिए, ये तो बचपन में आप पढ़ते आ रहे हैं कि सर साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्यों, देखो हर वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी जिसके फार्मूले में बेस आ रहा है। कॉस के फार्मूले में बेस आ रहा है जी, बेस नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनता है, नेगेटिव। टेन थीटा में परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, ऑफकोर्स नेगेटिव। अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा, और साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। यही वजह है कि जो हमारा क्वाड्रेट सिस्टम है इसमें हम कहते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी से 90 से लेके 180 डिग्री। अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेट सिस्टम है, सिंपल हम इसको थीटा से जाहिर करते हैं, और किससे जाहिर करते हैं, 90 माइनस थीटा से। सेकेंड क्वाड्रेट सिस्टम को हम जाहिर करते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा से। थर्ड क्वाड्रेट सिस्टम में इसको 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा से जाहिर करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अब अगर आप आ जाओ थर्ड क्वाड्रेट सिस्टम, तो देखो इसमें तो बेस भी नेगेटिव है क्योंकि एक्स नेगेटिव है, और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो जिस फार्मूले में अब हाइपोटेन्यूज है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, रीज़न है, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है, यहाँ बेस नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव होने का मतलब है कॉसेक भी नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होने का मतलब है सेक थीटा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव। यही हम कहते हैं कि जो थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसे 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा कहते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों होते हैं पॉजिटिव। अब ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम।
फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में बच्चों बड़ी दिलचस्प हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, तो यहाँ कॉस सेक और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसको हम 270 प्लस थीटा भी कहते हैं और 360 माइनस थीटा भी कहते हैं। तो अब ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट पेपर का एक और बड़ा तगड़ा सवाल, एफ ऑफ एक्स दिया है √3 cos x प्लस साइन एक्स और एम्पलीट्यूड निकालने को कह रहे हैं। वेल देखो, इसके लिए बड़ी आसान ट्रिक है कि cos x की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन एक्स की कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल। यहाँ cos x की कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है? √3 का स्क्वायर। साइन एक्स की कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है? 1। तो ऑफ कोर्स आंसर 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का ऑफ कोर्स 1 और ओवरऑल आंसर 2। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बात कह रहे हैं कि इफ tan थीटा इक्वल टू -1/5 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन वैल्यू ऑफ cos थीटा इज। तो यार ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारा पूरा, ठीक है, ये तो हम सबको बताइए कि ये जो हमारा पहला सिस्टम है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। tan थीटा इन्होंने -1/5 दिया है, तो इसका मतलब है कि tan थीटा अगर नेगेटिव है, ठीक है, और थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑफ कोर्स फोर्थ में नेगेटिव ही होना चाहिए, तो वैल्यू कॉस थीटा की क्या होगी? वेल बड़ा अच्छा सवाल है ये। हम देखो, आपको अच्छी तरह पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। सो डेयर, अगर यहाँ 1 हो और tan थीटा के लिए जैसे कि -1/5 दी हुई है, तो उसका स्क्वायर ले लोगे 1/5 हो जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है ना मामला। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात सोचो कि 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 + 1 6/5। 6/5 अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो भाई कॉस तो सेक का उल्टा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 5/6 के, और कॉस थीटा चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये अलहदा बात है, चूंकि क्वाड्रेंट फोर्थ है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, नेगेटिव नहीं आनी। 5 का स्क्वायर रूट √5 होता है, 6 का √6 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, √5/√6। कोई भी ई कैट हो, ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही डिटेल में मैं कराता भी हूँ और बहुत ज़्यादा ही हमने इसको डिटेल करना है। देखो एक बात सुनो, साइन एन पाई। अब ये पाई आखिर क्या होता है? देखो एक बात सुनो, ये हमारा एक सर्कल होता है, जो सेमी सर्कल होता है हम कहते हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, ठीक है जी, पाई रेडियन। साइन कॉस टेंजेंट की वैल्यूज याद रखना कैसे होता है ये एक अलग बात है, ये भी ज़ाहिर है मैं बताता हूँ। सीधी सादी बात यह है कि पाई का मतलब है 180 और साइन 180 डिग्री जनाब अली किसके बराबर होता है? साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है। तो अब चाहे यहाँ n से मल्टीप्लाई करो, किसी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आना है? 0 ही आना है मेरे भाई। ये बच्चों कुछ बड़े अहम फार्मूले, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 बराबर किसके होता है? S²। R इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 बराबर किसके होता है? एरिया स्क्वायर के। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R किसके बराबर होता है? 4R के। R1 R2 R3 बराबर किसके होता है? RS² के। 1/R किसके बराबर होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फार्मूले, इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। ठीक है, साइन अल्फा बराबर है √3/2 के, कॉस बीटा 1/√2 के। तो कह रहे हैं नस के टेस्ट का सवाल है, 2 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? तो वेल यार, अल्फा की वैल्यू √3/2 होती है जब अल्फा 60 हो, बीटा की वैल्यू 1/√2 तब होती है जब बीटा 45 हो, जो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू ऑन लेते हैं। अब अल्फा अगर 60 है तो 2 अल्फा 120 हो जाएगा, बीटा 45 हो जाएगा। 120 में वैसे 45 एडअप कर लो, बड़ा सिंपल है, 165। बच्चों एक बार सवाल आया था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डैश,
बहुत कुछ लिखा था, कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। तो उसका असल आंसर था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, यानी कि कुछ मखसूस टाइम पीरियड के बाद वैल्यूज रिपीट होती है। साइन, कॉस, कोसेक और सेक के केस में 2 पाई बोले तो 360 डिग्री, लेकिन टेंजेंट और कोटेंजेंट के केस में पाई यानी 180 डिग्री। अब क्या मतलब हुआ, देखो जो वैल्यू 10 30 की होगी, हाँ जी 30 में 180 प्लस कर दो तो वही 10 210 की होगी, लेकिन साइन कॉस में ऐसा नहीं होता। साइन में जो वैल्यू साइन 30 की होगी, हाँ जी अब 30 में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 360 यानी 2 पाई, वही वैल्यू साइन 390 की होगी। जैसे कि अब इस तरह के सवालात आ जाते हैं कि बाज़-औक़ात बहुत बड़ी वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि साइन 3630 किसके इक्वल होगा। अब हमें पता है कि जी साइन है तो 360 डिग्री के बाद हर वैल्यू रिपीट होती रहती है, कुछ 360 के बाद रिपीट होती है, तो 360 10 सा कितना होगा 3600, 3600 के बाद भी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। तो इसमें से अगर 3600 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो हम बड़े आसानी से साइन 3630 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। देखो ना एक बात सुनो, 360 का डबल 720 होता है, तो जो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 होती है, साइन 360 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। 360 में दोबारा 360 प्लस कर दो 720, ये भी क्या होगी, 0। अब ये तो हो गया पीरियड। एक होता है एक्चुअल पीरियड, ये क्या होता है, जब x के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए, जैसे कि cos 3x दिया, तो एक्चुअल पीरियड होता है पीरियड डिवाइड बाय x। अब बात हो रही है कॉस की, जनाब कॉस हो, साइन हो, कोसेक हो, सेक हो, तो पीरियड इनका क्या होता है 2 पाई, लिख दूंगा मैं 2 पाई। हाँ जी x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3, तो एक्चुअल पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3। अब ऊपर मैंने 2 पाई क्यों लिखा, क्योंकि कॉस था। अगर टेंजेंट या कोटेंजेंट होता तो ऊपर में क्या लिखता, पाई लिखता। अब एक बड़ी दिलचस्प बात, इन्होंने एक बार पूछ लिया था cos 2x + 7 का क्या होगा, cos 3x। तो यार याद रखो, इसके लिए हम ये चीज़ बस देखते हैं, ठीक है। आगे प्लस माइनस के बाद जो भी लगाए वो पीरियड में काउंट नहीं होगा। तो cos 3x का क्या होगा, यही हो जाएगा, ऊपर 2 पाई आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 2 पाई अपॉन 3 एक्चुअल